Welcome friends, in today's video we are here to do the pharmacology important one-liners which is very beneficial for your INCT November exam. So without wasting your time, let us start. तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम यहाँ पे जनरल फार्माकोलॉजी। अगर बात करें हम यहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हाईएस्ट जो है किन किन ड्रग्स में होता है, तो पहला ड्रग है आपका यहाँ पे प्रोपेनालॉल, देन यहाँ पे लिडोकेन, देन यहाँ पे नाइट्रोग्लिसरीन। तो ये तीन इंपॉर्टेंट ड्रग है जिसमें आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। देन आप बात करेंगे यहाँ पे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जो कि यहाँ पे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को यहाँ पे शो करते हैं। पहला जो है यहाँ पे एपिलेप्टिक ड्रग है यहाँ पे फेनेटोइन, देन यहाँ पे आपका इथेनॉल एंड यहाँ पे एस्प्रिन। लेकिन एस्प्रिन का जब आप यहाँ पे हाई डोज लेंगे तभी वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स यहाँ पे शो करेगा। देन यहाँ पे फेज 1 रिएक्शन के एग्जाम्पल से यहाँ पे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस। देन फेज 2 रिएक्शन की अगर हम बात करें जिसमें आपका आता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में आपका ग्लूकोरोनिडेशन और यहाँ पे एसिटाइलेशन इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। देन यहाँ पे स्लो एसिटाइलेटर्स क्या करते हैं, जो यहाँ पे स्लो एसिटाइलेटर्स होते हैं ये इंक्रीज कर देते हैं रिस्क किसका, यहाँ पे आइसोनियाजिड इंड्यूस्ड यहाँ पे न्यूरोपैथी, ठीक है। जो एसिटाइलेटर्स हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पे आइसोनियाजिड से होने वाले न्यूरोपैथी के रिस्क को क्या करते हैं, यहाँ पे बढ़ा देते हैं। देन बात करेंगे हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे क्लोरोक्विन का सबसे ज़्यादा होता है, नियर अबाउट यहाँ पे 14,000, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग। तो ऐसे कौन से ड्रग हैं जो कि हाईली प्रोटीन बाउंड होते हैं, तो सबसे पहला ड्रग जो है आपका यहाँ पे वार्फरिन हो जाएगा, ठीक है, एंटी प्लेटलेट ड्रग है। देन यहाँ पे फेनेटोइन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। देन यहाँ पे सल्फोनामाइड। दीज आर द हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग। देन एंजाइम इंडक्शन की अगर हम बात करें तो एंजाइम इंडक्शन कौन कौन शो करते हैं, यहाँ पे रिफाम्पिसिन शो करता है, यहाँ पे बारबिटूरेट्स शो करते हैं, देन यहाँ पे कार्बामाजिपिन जो है ये भी क्या कर सकते हैं, एंजाइम इंडक्शन को शो करते हैं। देन एंजाइम इनहिबिटर्स कौन शो करता है, तो यहाँ पे हमारा कीटोकोनाजोल जो है ये शो करता है, यहाँ में सेमिटिडीन होती है ये भी शो करती है, एंड यहाँ पे एरिथ्रोमाइसिन है ये भी क्या करती है, एक्ट एज एन एंजाइम इनहिबिशन। देन यहाँ पे थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कौन कौन से ड्रग में आपको थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग जो है टीडीएम देखना पड़ता है, तो यहाँ पे डाइगोजिन के केस में, यहाँ पे आपका लिथियम के केस में, और यहाँ पे आपका थियोफाइलिन के केस में आपको क्या है, यहाँ पे टीडीएम जो है वो देखना पड़ेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे आपका कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे ऑटोनोमिक यहाँ पे क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजी, ठीक है, फिजियोलॉजी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। देन आफ्टर हम बात करेंगे जो आपका M3 रिसेप्टर होता है ये एक्टिवेट जब हो जाता है तो ये क्या करता है, तो ये क्या करेगा, जो हमारे ग्लैंड के सिक्रीशन है उनको बढ़ा देता है, उसके साथ साथ यहाँ पे स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन को भी ये जो है कॉज करता है। देन अल्फा 1 रिसेप्टर की बात करें तो अल्फा 1 रिसेप्टर जो होते हैं ये क्या कॉज करते हैं, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं और यहाँ पे मेड्रियासिस को कॉज करते हैं। देन यहाँ पे बीटा 1 रिसेप्टर की बात करें तो ये इंक्रीज करते हैं हमारे हार्ट रेट को, उसके साथ साथ यहाँ पे रेनिन की जो यहाँ पे वैल्यू है उसको भी यहाँ पे इंक्रीज करते हैं। बीटा 2 रिसेप्टर की अगर हम बात करें तो बीटा 2 रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रोंकोडाइलेशन के लिए, और यहाँ पे यूरिन के रिलैक्स, यूट्राइन जो आपकी मसल्स होती है उनको क्या करता है, ये रिलैक्स कर देता है। देन क्लोनिडीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्लोनिडीन एक्ट करता है कहाँ पे, सेंट्रल A2 रिसेप्टर पे। देन यहाँ पे एफेड्रिन की अगर हम बात करें ये मिक्स्ड यहाँ पे एक्टिंग यहाँ पे सिंपैथोमिमेटिक ड्रग होता है। देन रेसरपाइन की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, डिप्लीट मतलब तोड़ता है किसको, यहाँ पे कैटाकोलामीन्स को फ्रॉम यहाँ पे वेसाइकल से। देन यहाँ पे फेंटोलामीन की अगर हम बात करें जो कि क्या है, एक तरह का रिवर्सिबल अल्फा ब्लॉकर है। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन रिवर्सिबल अल्फा ब्लॉकर, यहाँ पे फेंटोलामीन दे देगा, रेसरपाइन दे देगा, आपका एफेड्रिन दे देगा, यहाँ पे क्लोनिडीन देगा, तो आपको करेक्ट ऑप्शन लगाना है यहाँ पे फेंटोलामीन। देन यहाँ पे फिनॉक्सीबेंजामिन की अगर हम बात करें जो कि क्या है, यहाँ पे इरिवर्सिबल अल्फा ब्लॉकर जिसको हम यूज करते हैं किस में, यहाँ पे फियोक्रोमोसाइटोमा के केस में। एट्रोपिन की अगर हम बात करें जो कि यहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है किसमें, एक्यूट क्लोजर ग्लूकोमा में, एंगल क्लोज ग्लूकोमा में, यहाँ पे एक्यूट बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है
ऑटोनोमिक यहाँ पे इनर्वेशन है यहाँ पे सिलेक्टेड बॉडी स्ट्रक्चर का, ठीक है, कि कौन से बॉडी पे यहाँ पे जो हमारा सिंपैथेटिक और यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक है क्या क्या इफेक्ट डालते हैं। तो आई और प्यूपिल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिंपैथेटिक जो क्या करता है वो डायलेट करता है, वहीं पे पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। यहाँ पे हार्ट की अगर हम बात करें तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा हार्ट के रेट को और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को, वहीं पे पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, उस रेट को यहाँ पे डिक्रीज करेगा। यहाँ पे लंग ब्रोंक्यूल्स की अगर हम बात करें तो इस सिंपैथेटिक जो है डायलेट करता है और पैरासिम्पैथेटिक यहाँ पे क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। गट वॉल की बात करें तो यहाँ पे मोटिलिटी को डिक्रीज करता है और ये मोटिलिटी को इंक्रीज करेगा। उसके बाद यहाँ पे गट के जो स्फिंक्टर होते हैं ये क्या कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इसको क्या करेगा, ये रिलैक्स करेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें ब्लेडर में जो यहाँ पे डेट्रूसर मसल होती है, तो डेट्रूसर मसल को रिलैक्स कौन करता है, सिंपैथेटिक, और उसको कॉन्ट्रैक्ट कौन करता है, आपका यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक। यहाँ पे ब्लैडर, यूरेटर, स्मूथ स्फिंक्टर की अगर हम बात करें तो इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कौन करता है, सिंपैथेटिक, और रिलैक्स कौन करता है, पैरासिम्पैथेटिक। पेनिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इजैकुलेशन कौन कराता है, सिंपैथेटिक, और यहाँ पे इरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पैरासिम्पैथेटिक। यहाँ पे गॉल ब्लैडर बाइल डक्ट की अगर हम बात करें इसको रिलैक्स करता है कौन, सिंपैथेटिक, और इसको कॉन्ट्रैक्ट करता है कौन, यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक। देन यहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड की अगर हम बात करें तो स्लाइवरी ग्लैंड को कंसंट्रेटेड यहाँ पे विस्कस सलाइवा कौन बनाने में हेल्प करता है, सिंपैथेटिक, और यहाँ पे अबंडेंट यहाँ पे वाटरी सलाइवा कौन सा यहाँ पे जो है रिस्पॉन्सिबल है, पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्सिबल होता है। नेजल एंड लैक्राइमर ग्लैंड के जो है इसको यहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कौन करेगा, सिंपैथेटिक, और यहाँ पे अबंडेंट यहाँ पे सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर फार्माकोलॉजी की, ठीक है, बार बार पैथोलॉजी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे लूप डायूरेटिक्स। यहाँ पे लूप डायूरेटिक्स यहाँ पे एक्ट ऑन एसेंथिक, यहाँ पे एसेंडिंग लिप, यहाँ पे सोडियम पोटेशियम क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पे ये लूप डायूरेटिक्स है, ये कहाँ पे एक्ट कर रहा है, ये आपका एक्ट कर रहा है कहाँ पे, थिक एसेंडिंग लिप। ये देखिए आपका थिक एसेंडिंग लिप में यहाँ पे ये एक्ट करता है। वहीं पे अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेस की बात करें तो यहाँ पे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, तो ये कहाँ पे एक्ट करता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, और यहीं पे क्या होता है, सोडियम का यहाँ पे 60 to 70% यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। देन यहाँ पे थायजाइड की अगर हम बात करें तो थायजाइड जो है यहाँ पे कहाँ पे एक्ट करता है, यहाँ पे DCT, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट। अब देखिए यहाँ पे थायजाइड है जो कि एक्ट कर रखा है यहाँ पे जो आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, यहाँ पे कौन एक्ट करता है, थायजाइड। और यहाँ पे जो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स होते हैं ये आपका कलेक्टिंग डक्ट पे क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, ठीक है। स्पाइरोलेक्टोन्स की अगर हम बात करें जो कि क्या है, यहाँ पे एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होता है। देन यहाँ पे फ्रूसेमाइड की अगर हम बात करें जो कि यहाँ पे ऑटोटॉक्सिक और यहाँ पे हाइपोकलेमिया को कॉज करता है। देन यहाँ पे जो है आपका क्या है, हाइड्रेला जीन जो है यहाँ पे ल्यूपस लाइक सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड। मिनॉक्सिडिल की अगर हम बात करें तो ये क्या कॉज करता है, यहाँ पे हाइपर ट्राइकोसिस। यहाँ पे मिनॉक्सिडिल क्या करता है, हाइपर ट्राइकोसिस। देन बीटा ब्लॉकर की बात करें तो बीटा ब्लॉकर कहाँ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, तो ये आपका इंडिकेटेड होता है कहाँ पे, अस्थमा के केस में। देन यहाँ पे एम्लोडिपिन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, यहाँ पे डाई हाइड्रोपाइरिडीन यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है जो कि कहाँ पे एक्ट करता है, जो हमारी वेसल्स होती है वहाँ पे एक्ट करता है। विरप्पामिल की बात करें तो यहाँ पे ये क्या है, नॉन यहाँ पे DHP है जो कि एक्ट करता है कहाँ पे, हार्ट पे। देन यहाँ पे इवा बेरेडिन की अगर हम बात करें जो कि क्या है, इनहिबिट करता है यहाँ पे फनी करंट इन एसए नोड में जो आपकी फनी करंट है उसको कौन यहाँ पे इनहिबिट करता है, तो ये हो जाएगा इबाब्राडिन, ठीक है। देन यहाँ पे रेस्पिरेटरी फार्माकोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका सेल ब्यूटामॉल होता है ना, ये क्या है आपका शॉर्ट एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट होता है। वहीं सेलमेट्रॉल की अगर हम बात करें जो कि यहाँ पे लॉन्ग एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट होता है। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा, सेल ब्यूटामॉल क्या होता है और सेलमेट्रॉल क्या होता है। यहाँ पे थियोफाइलिन की अगर हम बात करें जो कि क्या है, फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर होता है। मोन्टेल्यूका जो कि क्या है, यहाँ पे ल्यूकोटेरिन रिसेप्टर ब्लॉकर होता है। देन यहाँ पे क्रोमोलिन, यहाँ पे सोडियम की बात करें जो कि क्या है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर है। देन उमालिजुमैब जो कि क्या है, एंटी IgE मोनोक्लोनल
एंटीबॉडी होती है। यहाँ पे इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड की अगर हम बात करें जो कि क्या है मस्करनिक यहाँ पे एंटागोनिस्ट, जो कि हम यहाँ पे कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में यूज करते हैं। यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड की बात करें तो ये डिक्रीज करता है एयर के यहाँ पे एयरवे में जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसको बाय इनहिबिटिंग, क्या इनहिबिट करता है यहाँ पे फॉस्फो यहाँ पे लाइपेज यहाँ पे A2, इसके वजह से क्या होता है एयरवे इन्फ्लेमेशन जो है क्या होती है वो इनहिबिट मतलब जो है वो डिक्रीज हो जाती है। देन यहाँ पे हो जाएगा रोफ्लोमिलास्ट, ये क्या है आपका यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन यहाँ पे 4 इनहिबिटर होता है जो कि यूज किया जाता है यहाँ पे COPD के केस में। देन यहाँ पे एसिटलसिस्टीन की अगर हम बात करें जो कि क्या है एक तरह का म्यूकोलिटिक है और इसको हम एंटीडोट के तौर पर भी यूज करते हैं जब कभी भी हम पैरासीटामोल की यहाँ पे टॉक्सिसिटी होती है उस केस में क्या यूज करते हैं एन-एसिटलसिस्टीन। देन आफ्टर हम बात करेंगे एंटी माइक्रोबियल यहाँ पे फार्माकोलॉजी की, तो सबसे पहले जो हम पेनिसिलिन जी की बात करें जो कि क्या है ड्रग ऑफ चॉइस है किसके लिए यहाँ पे सिफिलिस के लिए। एमोक्सिसिलिन और यहाँ पे कैल्वोलिनिक एसिड की अगर हम बात करें जो कि क्या है बीटा लैक्टिमेज यहाँ पे रेजिस्टेंट कॉम्बो होता है। यहाँ पे सेफ्ट्राइएक्सोन की बात करें जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है किसके लिए यहाँ पे मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस के लिए। यहाँ पे एज ट्रियोनेम की अगर हम बात करें जो कि एक्टिव ओनली यहाँ पे अगेंस्ट जो ग्राम निगेटिव रॉड्स होते हैं उनके अगेंस्ट जो है ये एक्टिव होता है। वैनकोमाइसिन की अगर हम बात करें जो कि बाइंड करता है DLA के साथ, उसके साथ यहाँ पे क्या कॉज करता है रेडमैन सिंड्रोम, तो ये इंपॉर्टेंट है वैनकोमाइसिन याद रखिएगा। यहाँ पे लाइनेजोलेट की अगर हम बात करें तो ये इनहिबिट करता है 50S राइबोसोम को और यहाँ पे कॉज करता है यहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। यहाँ पे एमिनोग्लाइकोसाइड्स की अगर हम बात करें जो कि कॉज करता है यहाँ पे नेफ्रोटॉक्सिसिटी और क्या करता है यहाँ पे ऑटोटॉक्सिसिटी। मैक्रोलाइट्स की अगर हम बात करें तो ये इनहिबिट करता है यहाँ पे 50S राइबोसोम और इसके वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे QT प्रोलोंगेशन। टेट्रासाइक्लिन्स की अगर हम बात करें जो कि कॉज करता है यहाँ पे टिथ डिसलोकेशन कहाँ बच्चों में। फ्लोरोकिनोलॉन्स की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है इनहिबिट करता है DNA गायरेज को और इसको अवॉइड किया जाता है जो हमारे ग्रोइंग बच्चे यहाँ पे हैं जो बढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें जो है इसको हम अवॉइड करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, टीबी में कौन कौन से ड्रग हम दे सकते हैं। सबसे पहला जो है HRZE आप याद रखे होंगे सबको ही पता होगा ठीक है, तो HRZE ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड क्या करता है ये इनहिबिट करता है माइकोलिक एसिड सिंथेसिस। अभी मैं आज एक MCQ देख रहा था तो उसमें यही पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो यहाँ पे आइसोनियाजिड का ऑप्शन था कि आइसोनियाजिड जो है इनहिबिट करता है यहाँ पे माइकोलिक यहाँ पे सिंथेसिस फॉल्स, तो यहाँ पे ये फॉल्स नहीं ये क्या है ट्रू स्टेटमेंट क्योंकि यहाँ पे जो आइसोनियाजिड है वो माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को क्या करता है इनहिबिट करता है। रिफॉर्मपिसिन की अगर हम बात करें तो ये इनहिबिट करता है DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज को। पायराजिनामाइड की अगर हम बात करें ये होता है आपका हेपेटोटॉक्सिक और इसके वजह से ये क्या करता है हाइपर यूरेसीमिया। और इथेनब्यूटोल की अगर हम बात करें तो ये क्या कॉज करता है ऑप्टिक न्यूराइटिस। यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात करें तो ये ऑटोटॉक्सिक और यहाँ पे नेफ्रोटॉक्सिक होता है। यहाँ पे रिफाब्यूटिन की अगर हम बात करें जो कि यूज किया जाता है किसमें HIV पेशेंट में और ये लेस एंजाइम इंडक्शन शो करता है। देन यहाँ पे MDR TB रेजिमिन की अगर हम बात करें ये इंक्लूड करता है क्या बेडाकुलिन जो कि क्या है यहाँ पे ATP सिंथेज इनहिबिटर होता है। यहाँ पे डेला यहाँ पे मैनिड की अगर हम बात करें जो कि इनहिबिट करता है माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस के लिए जो कि क्या है न्यू ड्रग इन TB। देन यहाँ पे हम बात करें लिनोजुलिड की जो कि यूज किया जाता है XDR TB के केस में। क्लोफाजिमिन की अगर हम बात करें जो कि कॉज करता है यहाँ पर रेड ब्राउन स्किन पिगमेंटेशन। देन आफ्टर हम बात करेंगे एंटीवायरल और यहाँ पे एंटी फंगल ड्रग्स की बात की तो सबसे पहले हमारा आता है एसाइक्लोविर जो कि इनहिबिट करता है किसको यहाँ पे वायरल DNA पॉलीमरेज को। यहाँ पे ओसेल्टामेविर की अगर हम बात करें जो कि न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर होता है जिसको हम यूज़ करते हैं यहाँ पे इन्फ्लुएंजा A और B के ट्रीटमेंट के लिए। यहाँ पे जो है रेम यहाँ पे डेसिविर जो कि क्या है RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज इनहिबिटर होता है। यहाँ पे रिटोनाविर की अगर हम बात करें जो कि क्या है यहाँ पे CY3A4 इनहिबिटर है, यहाँ पे इसको हम बूस्टर भी बोल सकते हैं। देन यहाँ पे एम्फोटेरिसिन B की बात करें जो कि बाइंड करता है किसके साथ यहाँ पे अर्गोस्टेरॉल जो कि कॉज करता है यहाँ पे नेफ्रोटॉक्सिसिटी।
देन यहाँ पे फ्लूकोनाजोल जो है ये इनहिबिट करता है यहाँ पे 14 अल्फा डी मिथाइलेज को। यहाँ पे कैस्फोफनगिन ये क्या है आपका इनहिबिट करता है बीटा ग्लूकन यहाँ पे सिंथेसिस को। देन ग्रिसियोफुल्विन की अगर हम बात करें ये इंटरफियर करता है विथ यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पे फंक्शन को। यहाँ पे निस्टेटिन की अगर हम बात करें जो कि यूज किया जाता है यहाँ पे टॉपिकली फॉर यहाँ पे ओरल कैंडिडियासिस के लिए। वोरिकोनाजोल की अगर हम बात करें जो कि कॉज करता है यहाँ पे विजुअल डिस्टर्बेंस, तो ये इंपॉर्टेंट है। विजुअल डिस्टर्बेंस कौन कॉज करता है, तो यहाँ पे वोरिकोनाजोल। देन यहाँ पे सीएनएस फार्माकोलॉजी की अगर हम बात करें तो सीएनएस फार्माकोलॉजी में सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे बेंजोडाइजिपिन्स की जो कि इंक्रीज करते हैं किसको, यहाँ पे गाबा की फ्रीक्वेंसी को। यहाँ पे बारबिट्यूरेट्स की अगर हम बात करें जो कि इंक्रीज करते हैं गाबा ए के ड्यूरेशन को। फ्लूमाजिनिल की अगर हम बात करें जो कि क्या है यहाँ पे बेंजोडाइजिपिन का क्या है यहाँ पे एंटागोनिस्ट होता है। लीवोडोपा की बात करें यहाँ पे कन्वर्ट करता है किसको, डोपामिन, यहाँ पे कन्वर्टेड टू डोपामिन यहाँ पे सीएनएस, ठीक है। यहाँ पे ये इनएक्टिव ड्रग होता है। यहाँ पे ब्रेन में जाने के बाद यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करना, उसके लिए क्या होता है ये यहाँ पे डोपामिन में कन्वर्ट होता है क्योंकि लीवोडोपा जो है वो क्रॉस नहीं कर सकता। कार्बिडोपा की अगर हम बात करें इनहिबिट करता है यहाँ पे पेरिफेरल यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेज को। यहाँ पे सेलाजिलिन की अगर हम बात करें जो कि यहाँ पे माओ बी इनहिबिटर होता है। देन हेलोपेरिडोल की अगर हम बात करें जो कि क्या है D2 ब्लॉकर होता है जो कि कॉज करता है यहाँ पे टार्डिव डिस्काइनेसिस। यहाँ पे जो है क्लोजापिन की अगर हम बात करें जो कि एक ग्रेनुलोसाइटोसिस का यहाँ पे रिस्क बढ़ाता है। बेस्ट फॉर यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे सिजोफेनिया के लिए यहाँ पे क्लोजापिन जो है ये बेस्ट होती है। देन यहाँ पे सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर की बात करें यहाँ पे फ्लुक्सेटिन होती है जो कि यहाँ पे इनहिबिट करती है किसको, यहाँ पे सेरोटोनिन के रीअपटेक को। देन हम बात करेंगे लिथियम की। लिथियम अभी पहले ही हमने पढ़ा, ये क्या नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स को शो करता है, इसके वजह से ये क्या करती है, कॉजेस हाइपोथायरॉयडिज्म। देन यहाँ पे कुछ यहाँ पे एनेस्थेटिक और यहाँ पे मसल रिलैक्सेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे प्रोपोफॉल जो कि क्या है यहाँ पे रैपिड ऑनसेट होता है और ये एंटी एमेटिक प्रॉपर्टी को भी शो करता है। केटामिन की अगर हम बात करें जो कि यहाँ पे एनएमडीए ब्लॉकर होता है और यहाँ पे डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। देन थायोपेंटोन की बात करें जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है किसमें, प्रोफायरिया के केस में। हेलोथेन जो है यहाँ पे हेपेटोटॉक्सिक ड्रग होता है। सक्सेरिल कोलिन की अगर हम बात करें जो कि डीपोलराइजिंग ब्लॉकर है जो कि रिस्क ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कॉज करता है। यहाँ पे डेंट्रोलिन की अगर हम बात करें जो कि ट्रीट किया जाता है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के लिए। नियोस्टिग्मिन की बात करें जो कि रिवर्सल है नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर होता है। एट्राक्यूरियम की बात करें जो कि यहाँ पे क्या किस एलिमिनेशन में जाता है, हॉफमैन एलिमिनेशन। रोकोरोनियम की बात करें रैपिड ऑनसेट ऑन डीपोलराइजर। और यहाँ पे लिडोकेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एमाइड लोकल एनेस्थेटिक और यहाँ पे एंटी एरिथमेटिक यूज़ के लिए इसको हम क्या कर सकते हैं, लिडोकेन को यूज़ करते हैं। देन यहाँ पे एंडोक्राइन और कुछ यहाँ पे मिसलेनियस ड्रग्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे मेटफॉर्मिन की जो कि एक्टिवेट करता है किसको, AMPK, और इसकी वजह से आपको यहाँ पे एसिडिक यहाँ पे एसिडोसिस या एक लैक्टिक एसिडोसिस जो है वो देखने को मिलेगा जो कि एक रेयर फिनोमिना होता है। यहाँ पे पियोग्लिटाजोन की अगर हम बात करें जो कि PARY गामा यहाँ पे एगोनिस्ट होता है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे वेट गेन देखने को मिलता है। SGLT2 यहाँ पे सोडियम ग्लूकोज यहाँ पे लाइक ट्रांसपोर्टर की बात करें तो ये इनहिबिट करता है यहाँ पे डापाग्लिफ्लोजिन को, ठीक है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे ग्लाइकोसीरिया और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है देखने को मिलेगा। लीवोथायरॉक्सिन की बात करें तो ये सिंथेटिक होता है T4। और यहाँ पे मेथिमाजोल की अगर हम बात करें जो कि इनहिबिट करता है किसको, थायराइड यहाँ पे परऑक्सीडेज को। यहाँ पे इंसुलिन लिस्प्रो की बात करें जो कि क्या है, रैपिड एक्टिंग यहाँ पे एनालॉग होता है। और प्रेडनिसोलोन की बात करें जो कि क्या है, इंटरमीडिएट एक्टिंग यहाँ पे ग्लूकोकोर्टिकॉइड। यहाँ पे टेमोक्सिफिन की बात करें जो कि यहाँ पे SARM कॉज करता है और रिस्क ऑफ यहाँ पे इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे एस्ट्रोजोल की अगर हम बात करें जो कि एरोमेटेज इनहिबिटर होता है किसमें, ब्रेस्ट कैंसर में। और यहाँ पे
यहाँ पे साइरोलिमस की अगर हम बात करें जो कि mTOR इनहिबिटर होता है, जो कि यूज्ड किया जाता है यहाँ पे ट्रांसप्लांट के दौरान, यहाँ पे इम्यूनो सेपरेशन के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। तो ये था आपका इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स ऑफ फार्माकोलॉजी। इसकी पीडीएफ की लिंक हमने यूट्यूब के बायो में पहले से ही अवेलेबल करा दी है, तो वहाँ से जाके आप यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।